प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। He has given me this huge miracle and testimony of healing. And I would just like to thank you all for your constant prayers, your care, your love, and your concern. And I would like to dedicate this song to God Almighty. क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। Praise Lord. स्कूल से मुझको कॉल दिया गया कि आप आ जाइए, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली उसकी दोनों ईयर्स से हियरिंग बिल्कुल ख़त्म है। लेफ्ट में उसका कुछ भी कोई सेंसेशन नहीं थे, यहाँ तक कि कोई वाइब्रेशन भी नहीं था। और राइट ईयर में उसके कान में आकर अगर हम तेज़ी से चिल्लाते थे तो उसको एक मफलिंग साउंड सुनाई देता था वाइब्रेशन के साथ में। और उसी इमरजेंसी में हम लोग उसको ENT स्पेशलिस्ट के पास, एक डॉक्टर राहुल अग्रवाल है, उनके पास लेके गए और उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस हियरिंग को लेके किए गए। एंड उसमें ये पाया गया कि उसको दोनों तरफ सीवियर नर्व डैमेज हुआ है और ईयर ड्रम्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जो कि हम मेडिकली लगता था कि अगर ईयर ड्रम्स में प्रॉब्लम है तो ऑपरेट होकर तुरंत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट नर्व डैमेज होना बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन होती है। और उसकी जो हियरिंग रिपोर्ट्स आई थी तो उसके बाद डॉक्टर ने हमको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली बोल दी कि ये बच्चे, एक तो नर्व की इंजरी बहुत स्लो रिकवरी है, आप लंबा टाइम लगेगा। यंग बच्चा है तो रिकवरी हो सकती है, परंतु आप तैयार रहिए 50% हियरिंग के रिटर्न के लिए। आपको मैं कोई भी रॉन्ग ऐसा अश्योरेंस नहीं देना चाहता हूँ। एट द मोस्ट अगर गई तो 60% होगी। एंड देन वी कंसल्टेड हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में जो ENT स्पेशलिस्ट है, सेम थिंग शी सेड कि 50% से ज़्यादा हियरिंग नहीं लौट के आएगी एंड विल हैव टू वॉच।
तो जो ENT स्पेशलिस्ट थे ही सेड कि अगर इसके 1 वीक में हियरिंग नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो देन वी मे हैव टू शिफ्ट इनटू बैंगलोर, जहाँ पे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी बेसिकली आर्म फोर्सेस का इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है, वहाँ पे ये उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, विच इज़ अगेन अ वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट। और अभी हाफ ईयरली होने जा रहे थे, सब कुछ था। एंड हिज फादर वाज पोस्टेड इन फील्ड एरिया, ही केम सेम डे। और हमारे लिए ये बहुत ही डेवस्टेटिंग टाइम था, बहुत ही डेवस्टेटिंग टाइम था। और जिस दिन करण को इंजरी हुई, आई वाज टेकिंग 3 days fast and it was second day and I was heartbroken because I had spent the day in praying and this is what has happened to him. So आप लोग रियलाइज इस चीज़ को सोच सकते हैं कि एज पेरेंट्स ये कितनी खतरनाक चीज़ है, डेवस्टेटिंग, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक डेवस्टेटिंग टाइम था। एंड 1 हफ्ता हो चुका था एंड देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट। उसका CT किया गया, CT ठीक था, सारे इन्वेस्टिगेशन सॉल्व हुए, इमेजिंग हुई, सब कुछ नॉर्मल था। तो फाइनल कंक्लूजन यही था कि बायलैटरली दोनों तरफ उसकी जो नर्व है वो बहुत बुरी तरह इंजर हुई है। और 1 वीक उसको जो स्टेरॉइड्स की थेरेपी दी गई थी, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद रिव्यू के लिए बोला गया था। सो ट्यूसडे 27 को उसको इंजरी हुई, ट्यूसडे 3 सितंबर तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। सिचुएशन बिल्कुल सेम थी, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि 5% भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। एंड होल चर्च वॉज प्रेइंग, आप सभी बहुत प्रार्थना कर रहे थे दिन रात इसके लिए। और उसी समय ट्यूसडे को वी हैव सम स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, दे ऑफर्ड कि ट्यूसडे इवनिंग विल कम एंड प्रे विथ यू। सो वी सेड ओके, यू कम एंड प्रे। उसके प्रीवियस डे पास्टर साहब भी आए थे, पास्टर साहब प्रार्थना करके गए करण के साथ में। एंड वो दिन हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग दिन था जब पास्टर ने हमें विजिट किया। उसके बाद ट्यूसडे शाम 6:30 तक करण को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ राइट ईयर में मफल्ड साउंड को सुन पा रहा था। और हम लोगों ने प्रार्थना शुरू किया, प्रेज एंड वर्शिप शुरू की। और प्रेज एंड वर्शिप करते करते अराउंड 7 o'clock जो हमारे साथ हमारे जो फ्रेंड्स थे, तो भैया ने उसको बोला कि करण तुम एक काम करो कि सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो और कुछ मत बोलो, कोई दुआ मत मांगो, बस धन्यवाद करना शुरू करो। हम सब ने धन्यवाद करना शुरू किया एंड वी वर प्रेजिंग गॉड एंड वी वर प्रेइंग। एंड कुछ देर के बाद मैं उससे पूछा कि करण तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? तो ही सेड कि मेरे कानों में कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने दुआ करते करते फिर उससे पूछा कि करण तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तो ही सेड हाँ मैं सुन सकता हूँ। देन वी रियलाइज कि वी वर टॉकिंग टू हिम टुवर्ड्स हिज लेफ्ट ईयर, हम उसके बाएं कान की तरफ उससे बात कर रहे थे। एंड सडनली वी रियलाइज कि ही इज एबल टू हियर फ्रॉम द लेफ्ट ईयर। एंड दैट्स व्हेन हम सब ने उससे बोला कि तुम घुटनों पे आओ और बस प्रार्थना करो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और अराउंड 7:20 आई शुड से his ears were suddenly totally open. Yes, there was no vibration, ना कानों में वाइब्रेशन हो रहा था, ना मफलिंग हो रही थी। He was able to hear the clear sound. The interesting part, previous Tuesday 7:20 all his reports were ready. That was the time we received all his reports with this diagnosis कि nerve damage बहुत severe है, severe to profound nerve damage है, इसमें कुछ खास हो नहीं सकता है। And next Tuesday around 7:20 he was healed. In one moment God healed him. And it's very interesting कि my husband had this confidence that God is going to answer our prayers. On 8th day God is going to heal. I don't know why he had this confidence. And I was praying, the kid who hit him, we went to the school and we asked for, we told management that we have forgiven him. We have no grudges against that kid. Because वो भी बच्चा 12th का एग्जाम दे रहा है, हाफ ईयरली सामने है। Our faith teaches us to forgive. We have forgiven him. Please take him back to the classes. He was suspended. Take him back to the classes and let him go through exams and everything. And we did it on Monday and Tuesday this happened and we were claiming and praying that all things work together for good of those who love him and who are called according to his purpose. We believe that whatever it is, God has a plan and God will not let him go through this deafness or this handicap or this limitation. God has a plan for him. And we were claiming and you all were praying for him and it's an answer to our prayer. This miracle we have witnessed in our own house. It was amazing how we felt the presence of God and how his ears were opened. I thank
thank you all for your prayers, and most of all, I give all the glory and honor and praises to our God who sits on the highest throne. But remember, when we are downtrodden, when we are broken, He is right there next to us. He is our God. He understands what we go through. Never lose your heart. We have been through a very difficult time. These 7-8 days were very difficult, and from my experience, I can tell you, whatever we go through, sickness, poverty, trouble, whatever it is, God is faithful and is right beside us. Praise God. Thank you.